जैसा कि मैं आपको कल शिव जी की भक्ति से आजकल शिव जी की भक्ति से अवगत करा रही हूँ। वैसे तो मैं भक्ति शब्द की परिभाषा से आप सबको अवगत करा रही थी, लेकिन भगवान ही परमात्मा ही मेरे को अलग अलग देवी देवताओं की स्तुतियों से अवगत करवा रहा है। जब वो मेरे से करवा रहा है तो मैं उसको स्वीकार करके आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर पा रही हूँ, क्योंकि परमात्मा ही हमें देने वाला है। परमात्मा ही राधा रानी की शक्ति हमें ज्ञान देने वाली है। ब्रह्म ज्ञान से ही हमें तत्व ज्ञान प्राप्त होता है, तत्व ज्ञान से हमें भगवान की प्राप्ति होती है। ब्रह्म ज्ञान क्या है, आज मैं आपको ब्रह्म ज्ञान के विषय से बताना चाहती हूँ। जैसे कल मैंने आपको ज्ञान, त्याग, वैराग्य इस विषय से अवगत कराया था, तो वैसे ही ज्ञान सबसे पहले है। सबसे पहले ज्ञान है, फिर वैराग्य है, फिर त्याग है। जो भक्ति के पुत्र हैं वो ज्ञान वैराग्य है। जब भक्ति रो रही थी वृंदावन में आकर, तो नारद जी ने पूछा कि हे भक्ति, तुम क्यों रो रही हो वृंदावन में आकर। तब भक्ति ने कहा कि मेरे ज्ञान और वैराग्य बुढ़े हो चुके हैं और मैं इनको इतना उठा रही हूँ, लेकिन ये नहीं उठ पा रहे हैं, अब मैं क्या करूँ। तो भक्ति तो वृंदावन में आकर जवान हो गई, लेकिन ज्ञान और वैराग्य बुढ़े हो चले थे। अब देखो, हम वृंदावन में जाते हैं किस भाव से? भक्ति भाव से जाते हैं। जिनकी भक्ति जागृत होती है वृंदावन में जाकर, तो समझो कि उसे राधा रानी की कृपा प्राप्त हो जाती है। लेकिन बगैर ज्ञान और बगैर वैराग्य के हमारे लिए वृंदावन कुछ भी नहीं है। जब तक हम वृंदावन के तथ्य को नहीं समझेंगे, वृंदावन की जो उत्पत्ति है उसको नहीं समझेंगे, वृंदावन के वैराग्य को नहीं समझेंगे, तब तक हमारा वृंदावन में जाना व्यर्थ है। आजकल लोगों ने वृंदावन को एक घूमने का साधन बना दिया है, एक पिकनिक स्पॉट बना दिया है, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि वृंदावन का जो स्थान है वो कितना पवित्र स्थान है। और आजकल हम कलयुगी जीव ने उसको पूरा का पूरा कलयुगी स्थान बनाते जा रहे हैं। लेकिन आज भी राधा रानी सचेत रूप में है। राधा रानी वहाँ साक्षात रूप में है, भगवान कृष्ण के अर्धांगिनी बनकर आज भी वहाँ पे रास महारास होता है। और वो उन स्थलों पे कलयुगी जीवों को घुसने ही नहीं देते। बिल्कुल अपने जो उनके स्थान हैं वो रात्रि के लिए अपने लिए ही सुरक्षित रखते हैं। अगर आप ये देखो कि निधि वन है, तटिया स्थान है, सेवा कुंज है, और क्या कहते हैं, कितने भी वो जो जहाँ पे भगवान रास करते हैं, शाम 8 बजते ही बिल्कुल बंद हो जाते हैं। वहाँ पर कहते हैं कि चींटी तक को प्रवेश नहीं मिलता है। चींटियाँ तक वहाँ से बाहर निकल जाती हैं अपने आप ही भगवान के आदेश के अनुसार, क्योंकि भगवान तो उनके अंदर भी है ना। तो क्या कहते हैं, तो भगवान अपने जहाँ पे भगवान आज भी रास करता है वो अपने अंदर ही सिमट कर करता है, अपने गोपियों के साथ करता है अपनी उन आत्माओं के साथ करता है जिसे भगवान ने अपने संरक्षण में संरक्षित रखा हुआ है। जरूरी नहीं है कि हम निधि वन ही जाएं तो ही हमें उस रास और महारास की परिकल्पना हो सकती है। हम जहाँ भी रहें वहीं हमें रास और महारास की परिकल्पना हो सकती है, चाहे हम घर में हो, चाहे हर रात्रि को होती है रास महारास की, क्योंकि भगवान तो रोज ही करते हैं रास महारास। तो हम जीव के साथ हम जीव क्यों नहीं कर सकते उस रास महारास को? आज भी कर सकते हैं, अगर वो जीव समझ जाए कि रास और महारास क्या है। अब देखो, मैं आपको भोले बाबा की भक्ति के साथ अपने आप ही ब्रह्म ज्ञान पे पहुंच गई, अपने आप ही रास महाराज पे पहुंच गई। तो यही एक भक्ति है शिव की। जब तक हम गोपी बनकर, क्योंकि भगवान शिव गोपी बनकर ही भगवान कृष्ण की के रास में सम्मिलित हुए थे, और जब तक हमें रास महारास के विषय में पता ही नहीं होगा, तब तक हम उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त ही नहीं कर सकते हैं। और मेरे को आप लोगों ने देखा होगा कि मैं बोलते बोलते कहाँ से कहाँ पहुँच जाती हूँ, तो ये सब परमात्मा का ही मेरे को आदेश होता है। परमात्मा ही मेरे अंदर अनुभूति कराता है, मेरे अंदर ऐसा प्रेम डालता है, क्योंकि वो मेरे गुरु हैं, और मेरे गुरु
मेरे को पढ़ाते हैं, अंदर अंतरात्मा में पढ़ाते हैं, उसी समय मेरे को ज्ञान देते हैं और वही बातें मैं आप सबके सामने, वही ज्ञान को मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। तो समझो कि यही ब्रह्म ज्ञान है। कितनी सुंदर परिभाषा भगवान ने मेरे को, जो समझ गया कि मैंने ब्रह्म ज्ञान के बारे में क्या बताया है वो अच्छे से समझ गया, और जो नहीं समझा वो समझते समझते भी समझ ही नहीं पाएगा। क्योंकि ये एक ऐसा विषय है ब्रह्म ज्ञान कि जो इसको जानता है वो ही इसको समझ सकता है, अन्यथा कोई नहीं। अन्यथा तो ये समझेंगे ये तो डिप्रेशन में है और डिप्रेशन में होकर ही इन सब विषयों को बोल रही है। लेकिन ब्रह्म ज्ञान एक ऐसा विषय है कि उसको समझना ही अपने आप में एक संपूर्ण भक्ति है। एक ऐसी भक्ति है जिसको हर कोई नहीं समझ सकता। जब भक्ति रो रही थी, फिर ज्ञान और वैराग्य बुढ़े हो चले थे, तब नारद जी ने कहा कि उठो भक्ति, मैं तुम्हारे ज्ञान और वैराग्य को जीवित जवानी में लेकर आता हूँ, उन्हें सचेत करता हूँ। नारद जी ने उनके कानों में बड़े ग्रंथ फोके, बड़े उनके यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, ये सब वेदों का अध्ययन करा, लेकिन वो तब भी जागृत नहीं हुए। फिर उन्होंने सारे ऋषि मुनियों से, संत महात्माओं से पूछा कि ज्ञान और वैराग्य जागृत नहीं हो पा रहे हैं, तो अब हम क्या करें। तब सनकादिक ऋषियों ने कहा कि तुम बद्री का आश्रम में जाओ और वहाँ पर ही तुमको इस चीज़ का, प्रश्न का उत्तर मिल पाएगा। तब नारद जी वृंदावन से बद्री का आश्रम गए। तब वहाँ पे सोनक ऋषि मिले। सोनक ऋषियों ने कहा कि तुम हरिद्वार के किनारे भागवत जी का अध्ययन कराओ, भागवत जी का पाठ कराओ। तब सोनकादिक ऋषियों ने नारद जी को गंगा के किनारे हरिद्वार में भागवत कथा जैसे ही कहनी शुरू करी, वैसे ही गंधर्व, अप्सराएं, ऋषि मुनि और पहले भक्ति दौड़ती आई, फिर उसके पीछे पीछे ज्ञान और वैराग्य दौड़ते हैं जैसे ही भगवान ने, और वो आते ही भागवत जी में समा गए। भक्ति भी भागवत जी में समा गई, ज्ञान और वैराग्य भी समा गए। तो सभी देवताओं के मुख से यही निकला, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। फिर सोनकादिक ऋषियों ने नारद जी को और सभी देवी देवताओं को जो पृथ्वी पे आए भागवत सुनने, तब उन सबको भागवत का श्रवण कराया, और तब से ज्ञान और वैराग्य और त्याग और भक्ति सब हमें भागवत जी से ही प्राप्त होती है। बगैर भागवत जी के प्राप्त हुए हमें ना तो ब्रह्म ज्ञान मिलता है, ना ही तत्व ज्ञान मिलता है। आत्मा से परमात्मा का मिलन तो हमें भागवत जी से ही मिलता है। चाहे हम शिव जी के कितना ही रुद्राभिषेक कर ले, चाहे हम शिव जी की कितनी ही स्तुति कर ले, हमें शिव जी की भक्ति से गोपी भाव तो मिल जाएगा, रास महाराज की उपलब्धि तो मिल जाएगी, भक्ति भी मिल जाएगी। लेकिन भक्ति भी बड़े आसानी रूप से नहीं मिलती। जब भगवान ब्रह्मा जी, कृष्ण भगवान, राधा रानी हमें बहुत कठिन कठिन परीक्षाओं से गुजारता है, तभी हम उस भक्ति को प्राप्त कर पाते हैं, अन्यथा नहीं। तो भक्ति को प्राप्त करने का एक ही साधन है, वो है भागवत ग्रंथ, ब्रह्म ज्ञान। अब ब्रह्म ज्ञान हमें कैसे प्राप्त होगा ये मैं आपको कल बताऊंगी कि ब्रह्म ज्ञान हमें कैसे। अभी तो मैं कुछ और बताना चाह रही थी। मैं कहती हूँ ना कि मैं कुछ और बताना चाहती हूँ, लेकिन परमात्मा मेरे को उससे भी बेहतर, उससे भी कठिनाई वाला विषय अपने आप ही मेरे अंदर से दे देता है। और क्योंकि वो मेरे को उन्होंने इतने सालों से मेरे को पढ़ा रहे हैं, अपने रूप से पढ़ा रहे हैं, अपने स्वरूप से पढ़ा रहे हैं, और ये सब मैं आपको भागवत के अंदर रहकर ही बताती हूँ। तो इसीलिए मेरे साथ बड़े बड़े भागवत वक्ता भी जुड़े हुए हैं, और बड़े
और अधिकतर लोग मेरी इन सब विषयों को पसंद भी करते हैं। मैं उस परमात्मा का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसने मुझे इस लायक समझा। एक गृहस्थ जीवन में एक एक गृहस्थ जीवन में रहकर उसने मेरे को अध्यात्म से, मुझे अपनी आध्यात्मिकता से अवगत करा रहा है। ये मेरे लिए एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। चाहे हम हीरा जवाहरात पहने या ना पहने, हमारा शरीर अगर सही होगा तभी तो हम हीरा जवाहरात सोना पहन पाएंगे, अच्छे वस्त्र पहन पाएंगे। अगर जब हमारा शरीर ही नहीं सही होगा तो ये हम पहन ही नहीं पाएंगे, तो ये सब हमारे लिए व्यर्थ है। इन 2 सालों में मैंने ये देख लिया कि आज अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तभी हम भौतिक साधनों का उपयोग कर सकते हैं। अगर आज हमारा शरीर सही नहीं है तो हम इन भौतिक साधनों का उपयोग कर ही नहीं सकते। अब कल मैं आपको ब्रह्म ज्ञान से अवगत कराऊंगी। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।